चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हम दुनिया को जिस तरह देखते हैं और जो असल में दुनिया की हकीकत है, क्या वो दोनों एक ही चीज है? आज हम दिखावे और गहरी सच्चाई के बीच के इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी बातचीत का जो सार है वो इसी एक सोच में छिपा है। ये हमें बताता है कि इंसानी नज़रिए और एक दिव्य नज़रिए में कितना बड़ा अंतर है, और यही अंतर आज हमारी चर्चा का केंद्र होगा। तो शुरू करते हैं एक ऐसी आदत से जो हम सब में है, यानी जो सामने दिख रहा है उसी के आधार पर फैसला कर लेना। हम सब ये करते हैं, है ना? अक्सर तो बिना सोचे समझे ही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें एक कहानी से मिलता है, भविष्यवक्ता शमूएल की कहानी। उन्हें इज़राइल का अगला राजा चुनना था। अब देखिए, वो एक महान भविष्यवक्ता थे, लेकिन वो भी पहली नज़र में दिखावे से धोखा खा गए। तो चलिए सीधे उस कहानी में चलते हैं, राजा दाऊद के चुनाव की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सतह के नीचे देखना कितना जरूरी है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। यशायाह अपने सबसे बड़े बेटे एलियाब को सामने लाता है, लंबा चौड़ा प्रभावशाली, बिल्कुल राजा जैसा। शमूएल को लगता है बस यही है वो, लेकिन उन्हें तुरंत मना कर दिया जाता है। फिर एक के बाद एक 7 बेटे आते हैं और हर बार जवाब ना में होता है। माहौल में तनाव बढ़ रहा है। आखिर में शमूएल को पूछना ही पड़ता है, क्या और कोई नहीं है? और तब जैसे किसी को आखिर में याद आया हो, सबसे छोटे बेटे दाऊद को बुलाया जाता है, जो भेड़ें चरा रहा था, और चुना भी वही जाता है। और देखिए, ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये एक पैटर्न है, एक जानबूझकर किया गया काम। सबसे छोटे, सबसे कमजोर या जिसकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो, उसी को चुना जाता है। ये हमें ये सिखाने के लिए है कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि किसी और गहरी जगह से आती है। अब इसी आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। शारीरिक दिखावे से हटकर अब बात करते हैं हमारी अंदरूनी हालत की, यानी आध्यात्मिक रोशनी और अंधेरे की। स्रोत हमें पौलुस के पत्र की ओर ले जाता है। वो अंधेरे में बिताए गए पुराने जीवन और रोशनी की संतान के रूप में एक नए जीवन के बीच का फर्क बताते हैं। ये सिर्फ अच्छे या बुरे की बात नहीं है, यह छिपे हुए और बेमतलब कामों की दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में आने की बात है जहां भलाई, न्याय और सच्चाई जैसे फल लगते हैं, वो चीजें जो रोशनी में ही पनपती हैं। ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत पुराने ईसाई भजन से ली गई है। ये एक तरह का बुलावा है, नींद और मौत जैसी हालत से जागकर एक ऐसी जिंदगी में आने का बुलावा जिसे मसीह की रोशनी चमकाती है। और अब आते हैं हमारी सबसे दिलचस्प कहानी पर, एक ऐसे आदमी की कहानी जो जन्म से अंधा था। यहीं पर देखने और अंधेपन की सारी बातें एक साथ आकर मिलती हैं। इस कहानी की सबसे खास बात है इसमें छिपा विरोधाभास। एक तरफ वो आदमी है जो सच में अपनी आंखों से नहीं देख सकता, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी पक्की धारणाओं की वजह से सच को देखने से इनकार कर देते हैं। असली ड्रामा तो यही है। एक तरफ है फरीसी, जो नियमों की दुनिया में जीते हैं। उनके हिसाब से यीशु ने सबका नियम तोड़ा तो वो पापी है, बात खत्म। लेकिन दूसरी तरफ है वो आदमी जिसके लिए नियम नहीं, बल्कि उसका अपना अनुभव ही सबसे बड़ा सच है। वो बस ये जानता है कि क्या हुआ था, और उसका अनुभव उसके तर्क को बदलता है, न कि उसका तर्क उसके अनुभव को। तो देखिए, इस आदमी का सफर सिर्फ आंखों के ठीक होने तक का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो बस ये बताने से शुरू करता है कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। लेकिन धीरे धीरे वो एक गहरी समझ तक पहुंचता है, यहां तक कि जब उसे समाज से निकाल दिया जाता है तब भी वो पीछे नहीं हटता। और आखिर में वो पूरे विश्वास तक पहुंचता है। उसे एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि मिलती है जो उससे सवाल करने वालों के पास थी ही नहीं। तो इन सब कहानियों से हम क्या सीखते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? चलिए इसे एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फरीसियों को उनकी अपनी पक्की जानकारी ने ही अंधा कर दिया था। उन्हें लगता था कि वो सब जानते हैं, और इसी सोच ने उन्हें सच देखने से रोक दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे शमूएल की अपनी धारणाओं ने उसे लगभग गलत रास्ते पर डाल ही दिया था। तो सच्ची दृष्टि का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। इसका मतलब है ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, और कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित देखने के लिए तैयार रहना है। तो कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी हैं। पहली, हमारी आंखें धोखा दे सकती हैं। दूसरी, सबसे गहरी सच्चाई अक्सर उन जगहों पर मिलती है जहां हम उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकते। और तीसरी,
कभी कभी हमारा ये सोचना कि हम सब जानते हैं खुद एक तरह का अंधापन बन जाता है। सच्ची दृष्टि के लिए विनम्र होना और मन को खुला रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं? और क्या हो सकता है कि वही धारणाएं हमें एक गहरी और ज्यादा खूबसूरत सच्चाई को देखने से रोक रही हों? सोचने वाली बात है।